बप्पा रावल, बप्पा रावल का इतिहास हमें पढ़ाया नहीं जाता, हमें किताबों में बताया नहीं जाता। महाराजा बप्पा रावल ने जाकर अरबिस्तान तक इन मुसलमानों को ऐसा सबक सिखाया, वहां से महिलाओं को लेकर के आए, अपनी खोई हुई इज्जत को बचाया और इन मुसलमानों की 400 साल तक भारतवर्ष के अंदर आने की हिम्मत नहीं। ऐसे वीर पुरुष, ऐसे वीर हमारे योद्धा, हमारे पूर्वज हुआ करते हैं। बाबर अकबर ने इस देश के अंदर राज्य किया, लेकिन हमारे पूर्वज हमेशा इनसे लड़ते रहे, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। हेमू जिन्हें हेमचंद्र विक्रमादित्य कहते हैं, उस समय वो दिल्ली के शासक हुआ करते थे। उसकी सेना के सामने जाने से अकबर घबराता था। दुर्भाग्यवश एक तीर हेमू की आंख में लगा। सेना ने समझा कि हमारा महाराजा मर गया और सेना में भगदड़ मच गई। उस तीर के कारण से भारत का इतिहास बदल गया और मुगल एक बार इस देश के ऊपर फिर से शासक हो गए। तब भी हमारे संघर्ष चलता रहा, अखंड भारत की लड़ाई चलती रही। और मराठों ने एक बार ऐसा संघर्ष किया कि इन मुगलों को और इनकी रियासतों को, जो 1761 का पानीपत का युद्ध था, जब अहमद शाह अब्दाली भारतवर्ष के अंदर आया था, उस समय अधिकांश रियासतें फिर से भारत के राजाओं के हाथ, भारतवर्ष के हिंदू राजाओं के हाथों में। अब सोचने का विषय यह है कि जो पुरखों ने हमारी विरासत को संजो करके रखा, अपनी वीरता के साथ इस देश के लिए संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, उनकी इस जिम्मेदारी को पूर्ण करने का अवसर हमें मिला है। 1947 को जब देश के बंटवारे हुए, देश आजाद हुआ था, तो हमारे देश के नेताओं से प्रश्न किया गया कि भाई इस देश को विभाजित करने की आवश्यकता क्यों है? तो नेताओं ने कहा था हिंदू और मुसलमान इस देश में एक साथ मिलकर के नहीं रह सकते। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि 1947 की जो स्थिति थी, आज फिर से इस देश में पैदा नहीं हो गई है क्या? अभी हम सब लोगों ने देखा कि रामनवमी के जुलूस के ऊपर पत्थर बरसाए गए, हनुमान जयंती पर हनुमान जी के रथ के ऊपर हमले किए गए। आज इस देश के अंदर जगह जगह पर आतंकवादी घटनाएं होती है, गला काटने की घटनाएं हो रही हैं। अनेकों लोग जो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, उनके लिए उनका गला काट दिया गया। क्या आज देश के अंदर फिर से एक बार विभाजन के कागार पर नहीं पहुंच गया है क्या? तो ये हमें सोचना और विचार करना पड़ेगा। आज इस देश के अंदर ऐसी स्थिति है, क्या हम रामनवमी के जुलूस नहीं निकाल सकते, हनुमान जयंती पर जुलूस नहीं निकाल सकते, कोई धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते? ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, हिंदुस्तान है, सोचने पर हमें मजबूर कर देता है। हम लोगों को ये विचार करना पड़ेगा कि आज हमारी स्थिति क्या है। हम बहुत से लोग सोचते होंगे भाई आज तो मजबूत सरकार है, हमें हिंदुओं को इस देश में क्या खतरा? मित्रों, ये हमारा एक बहुत बड़ा वहम है। कश्मीर घाटी जो हिंदुओं से भरी पड़ी हुई थी, केवल 1990 के बाद 10 लाख से ज्यादा लोगों को वहां से घर छोड़ करके अपना भागना पड़ा। ऐसा दुनिया में किसी देश के अंदर आप लोगों ने देखा है कि वहां से बहुसंख्यक समाज को अपने ही घरों को, अपने ही शहर को, अपने ही प्रदेश में से छोड़ करके भागना पड़ा? वो तो बहुत दूर की बात है। आज हमारे मेवात में कई गांव ऐसे हैं जो हिंदुओं से विहीन हो गए, अपने धन संपत्ति को, मकानों को सस्ते सस्ते रेटों में बेच करके वो लोग आज बाहर भागने के लिए मजबूर हो गए। हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। आज बंगाल खाली हो रहा है, आसाम में आतंकवादी घुसे पड़े, केरल में आतंकवादियों की सरकारें चल रही हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर हम लोग सुरक्षित हैं, तो ये हम सब लोगों का वहम है। ईरान से भागे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से भागे पाकिस्तान, पाकिस्तान से भागे हिंदुस्तान, कश्मीर से भागे यहाँ। अब यहाँ से अगर हमें भागना पड़ा तो हमारे लिए कौन सी जगह कोई बता सकते हो? कौन से देश में हम लोग जाएंगे? तो हम लोगों को विचार करना पड़ेगा, हम लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा कि जिस प्रकार से हमारे वीर हिंदू, विजेता हिंदू हमारे पूर्वज थे, आज उसी शौर्य और पराक्रम को हम लोगों ने संगठित करके इस देश को फिर से अखंड बनाने के लिए काम करना है। तभी हम लोग यहाँ बच पाएंगे, तभी हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा।
सारी दुनिया में संघर्ष किया और आज केवल एक छोटा सा भारतवर्ष बचा है, इसे भी तोड़ने की कोशिश की जाइए। एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से पहले हिंदुओं का पलायन शुरू करते हैं। हिंदू जहां पर भी कम होना शुरू हो जाता है, समझ लो वो हिस्सा इस देश के कटने के कगार पर होगा। पहले अरबिस्तान में हिंदुओं की हत्या हुई, हिंदू कम रहे, अरबिस्तान हिंदुस्तान से कट गया। अफगानिस्तान हिंदुओं को विहीन किया गया, अफगानिस्तान भारत से कट गया। फिर पाकिस्तान इसी कारण से कटा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी। इसी कारण से बांग्लादेश हमसे कट गया। और वही स्थिति आज कश्मीर, असम, बंगाल और केरल को इस देश से अलग करने की चल रही है। तो हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। हम लोग एक सबसे बड़े शिकार है जातिवाद के, सबसे 2 नंबर पर हम लोग शिकार है पार्टीवाद के, राजनीति के हम लोग शिकार हैं। और ये दोनों ही पार्टीवाद और जातिवाद हिंदुओं को कमजोर करने का काम कर रही है। हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। जिन नेताओं के पीछे हम भाग रहे हैं वो केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं, उन्हें देश धर्म संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। जिन लोगों को आप वोट देते हो उनसे आपने कभी प्रश्न नहीं किया होगा कि भाई गौ की हत्या आज क्यों हो रही है, आज हिंदुओं का पलायन क्यों हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं। हमें यह प्रश्न इन सरकार में सत्ताधारी नेताओं से करना पड़ेगा। हमें राजनीति से ऊपर उठ करके देश को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, तभी हम और हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली नस्लें इस देश के अंदर चैन से रह पाएंगी। वरना हमारे लिए पाकिस्तान से भागे, अफगानिस्तान से भागे, हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से भागना पड़ा तो हिंद महासागर में डूबने के अलावा एक भी स्थान हमारे पास नहीं है। तो मैं केवल यही निवेदन हम लोग करने के लिए आए, जातिवाद और पार्टीवाद से ऊपर उठ करके देश और धर्म के लिए संकल्प लेकर के हम सब लोग काम करें। और जिस दिन हम लोग यह संकल्प लेकर के काम करेंगे, निश्चित रूप से यह भारत फिर से अखंड होगा। जो हिस्सा हमारा था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, भूटान, नेपाल, वो सब एक दिन फिर से हमारे होने वाले हैं। जय भारत, जय हिंद। का बहुत